मुकद्दस पानी अगर कहीं है तो वो सऊदी अरब के मुकद्दस शहर मक्का में मौजूद है, जिसे दुनिया भर के लोग जमजम के नाम से जानते हैं। पर हैरानी की बात यह है कि पानी का ये कुआं ऐसी जगह पर है जहां सिर्फ रेत ही रेत थी। पानी की एक बूंद के लिए लोग तरसते थे। दूर दूर तक किसी पेड़ पौधे या कच्ची पक्की जमीन का कोई नामो निशान नहीं था। अकली एतबार से वहां पानी का होना लगभग नामुमकिन था। कुरान की इस आयत से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं, जिसका तर्जुमा है, ऐ परवरदिगार, मैंने अपनी औलाद को इस मैदान मक्का में ला बसाया जहां कोई हरियाली नहीं है, जहां खेती नहीं हो सकती। आमतौर पर अगर हम किसी कुएं से पानी निकालेंगे तो धीरे धीरे उस जगह का पानी खत्म होने लगेगा। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कुएं से रोजाना 4.5 लाख लीटर पानी आमतौर पर निकाला जाता है और कई हजार सालों से लोग इस पानी को पीते हुए आ रहे हैं। फिर भी इसका पानी आज तक न सूखा और न ही इसका वाटर लेवल कम हुआ है। ये इतना पुरस्कार यानी रहस्यमय पानी है कि आप इसके बारे में जितना जानेंगे उतना कम होगा, क्योंकि ये कोई आम पानी नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत का एक मौजज़ा है और इस्लाम मजहब के लोगों के लिए ये किसी अजीम नेमत से कम नहीं है। इसके पीछे की कहानी सुनकर जब आप तसव्वुर करेंगे तो होश उड़ जाएंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की कैसी कैसी खुली हुई निशानियां हमारे सामने मौजूद हैं। फिर भी हम उन पर गौर नहीं करते। आपको इस बात पर तब और ज्यादा हैरानी होगी जब मैं आपको एक साइंटिस्ट की इस पानी पर की गई रिसर्च के बारे में बताऊंगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, लेकिन इससे पहले कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, इस्लाम दुनिया भर में दूसरा सबसे बड़ा मजहब है और इस मजहब में कई ऐसे किस्से हैं जो हैरान करने वाले हैं। उन्हीं में से एक है जमजम का वाकया। ये वाकया बड़ा दिलचस्प और खूबसूरत है। हुआ कुछ यूं था कि पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 बरस की हो चुकी थी, पर वो अब तक औलाद की नेमत से महरूम थे। उन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की, जिसका जिक्र सूरह साफात आयत नंबर 100 में कुछ इस तरह है, ऐ मेरे रब, मुझे नेक और सालेह औलाद अता फरमा। अल्लाह ताला ने आपकी ये दुआ कबूल फरमाई, जिसके बाद आपकी दूसरी ज़ौजा हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के जरिए आपको हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की खुशखबरी सुना दी गई। लेकिन फिर बारगाह इलाही की तरफ से हुक्म हुआ, आजमाइश की घड़ियां आई। कहा गया कि अपनी बीवी हाजरा और दूध पीते बच्चे इस्माइल को लेकर जाओ और वहां हिजाज की उस वादी में छोड़ आओ, और हाँ, मुड़कर न देखना। इस हुक्म की तामील करते हुए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अरब के उस रेगिस्तान में ले आए जहां आज बैतुल्लाह यानी काबा है। उस जमाने में ये जगह बिल्कुल वीरान और गैराबाद थी। चारों तरफ सिर्फ रेतीली जमीन और कुछ पहाड़ थे। न खाना था, न पानी और न कोई इंसान। यही वो मुकद्दस और तारीखी वादी थी जहां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा और लख्त जिगर को छोड़कर वापस पलटे। अब वो उनके पीछे आई और करीब पहुंचकर बोली, ऐ मेरे सरताज, हमें इस वीराने में क्यों छोड़कर जा रहे हैं? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब न दिया। आखिर में सैयदा हाजरा ने कहा, क्या आपको मेरे रब ने ऐसा करने का हुक्म दिया है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बिना मुड़े गर्दन हिलाकर हाँ में जवाब दिया। इसके बाद हजरत हाजरा ने आपको जाने दिया और फरमाया, जिस रब ने आपको ऐसा करने का हुक्म दिया है वही हमारी हिफाजत करेगा। हमारे लिए अल्लाह काफी है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम इतनी दूर निकल आए कि उनकी औलाद और बीवी उनकी आंखों से ओझल हो गए, तो आपने बारगाह इलाही में हाथ उठाए और दुआ मांगी, जिसका जिक्र भी कुरान पाक में मौजूद है। तर्जुमा है, और जब इब्राहीम ने दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, इस शहर यानी मक्का को लोगों के लिए अमन की जगह बना दे और मुझे और मेरी औलाद को इस बात से कि बुतों की परस्तिश करने लगे बचाए रख। और फिर अगली आयत में उनके रिस्क के इंतजाम के लिए फिक्रमंदी दिखाई और अर्ज किया, ऐ परवरदिगार, मैंने अपनी औलाद को इस मैदान मक्का में ला बसाया है जहां खेती नहीं हो सकती, तेरे मुबारक और इज्जत वाले घर के पास, ऐ परवरदिगार, ताकि ये नमाज कायम करें, तो लोगों के दिलों में ऐसा कर दे कि ये उनकी तरफ झुके रहें और इनको रिस्क दे ताकि तेरा शुक्र अदा करें।
इस वक्त हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास सिर्फ थोड़ी सी खजूरें और एक मशक पानी था, जो कि चंद दिनों में ही खत्म हो गया। पानी का एक कतरा पास न था। आपने पानी की तलाश की, पर पानी की एक बूंद न मिली। बच्चा भूख से बिलखने लगा। खुराक न मिलने से माँ का दूध भी खुश्क हो गया था। दोस्तों, औरत कितनी भी बाहौसला हो, अपने बच्चे को भूख से बिलखते नहीं देख सकती। इसलिए उन्होंने बच्चे को वहीं छोड़ा और सफा की पहाड़ी की ओर दौड़ लगाई। ऊपर चढ़ी और इधर उधर देखने लगी कि शायद किसी जगह पानी या खुराक नजर आ जाए या किसी इंसान की झलक नजर आ जाए। जब कुछ नजर न आया तो मरवा पहाड़ी की ओर दौड़ी। बार बार कोशिश के ख्याल से उन्होंने सफा और मरवा पहाड़ियों के बीच 7 चक्कर लगाए। इसी बीच हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम रोते हुए जमीन पर अपनी एड़ी रगड़ रहे थे। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जाओ और मेरे बंदे की खुराक का इंतजाम करो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आए और जहां वो एड़ी रगड़ रहे थे वहां अपना पर मारा और फौरन उस रेतीली जमीन से साफ शफाफ पानी का एक चश्मा फूट पड़ा। जब हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम आखिरी मर्तबा मरवा पहाड़ी की ओर पहुंची तो उन्होंने एक आवाज सुनी। यह आवाज इस्माइल अलैहिस्सलाम के करीब से आ रही थी। तभी वो दौड़कर अपने बच्चे के पास आई और जब पानी को देखा तो अल्लाह का शुक्र अदा किया। उनकी खुशी की इंतहा न रही। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि इस रेतीली जमीन से इतने साफ पानी का निकलना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल होने की शुरुआत थी। जब उन्होंने देखा कि पानी फूट फूट कर चारों तरफ बह रहा है तो उन्होंने उस जगह को खोदना शुरू किया कि पानी इधर उधर न बह जाए। उन्होंने उस गड्ढे के चारों तरफ पत्थर रख दिए और जुबान से कहा ज़मज़म। अरबी जबान में इसका मतलब है रुक जा। दोस्तों, हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हुम से फरमाते हैं कि अल्लाह इस्माइल की वालिदा पर रहम फरमाए। अगर वो जल्दबाजी से काम न लेती तो ज़मज़म आज एक बहने वाला चश्मा होता, लेकिन उन्होंने इसके गिर्द बांध बना दिया। उन्हें उस वक्त पानी की शदीद जरूरत थी, इसलिए उन्होंने पानी को जमा कर लिया कि कहीं वो बहकर जाया ना हो जाए। उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम को पानी पिलाया और खुद भी खूब पिया। ये अल्लाह ताला की तरफ से उनकी मेहमान नवाजी थी। पानी की वजह से वहां लोग आकर बसने लगे और वहां एक कुआं बना दिया गया जिसके पानी को आज सारी दुनिया ज़मज़म के पानी के नाम से जानती है। दुनिया भर के जितने लोग मक्का, मदीना, हज और उम्रा करने जाते हैं इस पानी को पीते हैं, बल्कि इसे बहुत मुकद्दस मानते हैं। ये पानी मुबारक होने के साथ साथ बेहद फायदेमंद भी है। ये तमाम बीमारियों से शिफा का बाइस बनता है। पर अब सवाल ये उठता है कि आखिर रेगिस्तान के बीचों बीच ये पानी कैसे आया? तो आपको बता दें कि इसके ऊपर कई तरह की तहकीकात की जा चुकी हैं, जिसके बाद ये नतीजा निकाला गया कि ज़मज़म का पानी मक्का शहर में मौजूद पहाड़ों में बनी दरारों से आता है। और कुछ लोगों का मानना है कि पहाड़ों पर ये दरारें तब बनी जब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपना पैर जमीन पर रगड़ा था। अब आप देखिए कि अल्लाह की कुदरत से इन पहाड़ों में इस कदर बारीक दरारें पड़ गईं कि आजकल के वैज्ञानिक भी इन दरारों को देखकर हैरान हैं। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्यों मुसलमान इस पानी को दुनिया का सबसे साफ और मुबारक पानी मानते हैं? और इस बात को सुनने और जानने के बाद कई सारे वैज्ञानिकों ने इस ज़मज़म के पानी पर तहकीकात की। पर जापान के एक साइंटिस्ट मसाओरू इमोटो ने एक ऐसी खोज की जिसने सभी को हैरत में डाल दिया। मसाओरू इमोटो एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनका काम दुनिया भर के पानी पर तहकीकात करना है। इस लिहाज से ज़मज़म के पानी पर रिसर्च करने के लिए इनसे बेहतर और कौन हो सकता था। उन्होंने ज़मज़म के पानी पर काफी तवील स्टडी की। उनकी ये रिसर्च काफी लंबे वक्त तक चली, जिसकी वजह ये थी कि इमोटो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये पानी इतना अलग कैसे है। उनका कहना था कि इस तरह का पानी उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने अपनी स्टडी से बताया कि ज़मज़म के पानी के पार्टिकल्स को हम माइक्रोस्कोप की मदद से भी नहीं देख सकते। ये पानी इतना ज्यादा ताकतवर है कि इसके मॉलिक्यूल्स देखने और उनका स्ट्रक्चर बनाने के लिए ज़मज़म पानी की एक बूंद को नॉर्मल पानी की 1000 बूंदों के साथ मिलाना होगा। ऐसा करने के बाद इस पानी के माइक्रो पार्टिकल्स देखे जा सकते हैं और इसके क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं। मसाओरू इमोटो अपनी रिपोर्ट में एक और हैरान कर देने वाला खुलासा करते हैं। वो ये बताते हैं कि जब इस पानी की सिर्फ एक बूंद को आम पानी की 1000 बूंदों में मिलाया जाए
तो वो 1000 बूंदें भी वही क्वालिटी अपना लेती हैं जैसी जमजम की एक बूंद में होती है। प्रोफेसर इमोटो के मुताबिक ये पानी किसी अजूबे से कम नहीं है, क्योंकि जब वो किसी नॉर्मल पानी के क्रिस्टल बनाते थे तो वो अलग अलग तरह के बनते थे, क्योंकि आम पानी में मौजूद बैक्टीरिया की वजह से उनकी शेप बदल जाया करती थी। लेकिन जब उन्होंने जमजम के पानी से क्रिस्टल बनाए तो वो हैरान रह गए, क्योंकि इस पानी से बनने वाला हर क्रिस्टल एक ही शेप का बन रहा था। बल्कि जो क्रिस्टल जमजम के पानी से बनता है वो नॉर्मल पानी के मुकाबले ज्यादा खूबसूरत और चमकदार होता है। आपको बता दें कि जमजम दुनिया का एक ऐसा पानी है जो कभी खराब नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कोई हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं है और न ही इसमें बीमार कर देने वाले कीड़े मकोड़े पनपते हैं। दुनिया भर में जितने कुएं मौजूद हैं उनमें काई जमने लगती है, पर जमजम के कुएं में आज तक किसी भी तरह की कोई काई नहीं लग पाई है। इस कुएं में कई सालों से लोहे के पाइप लगे हुए हैं पानी निकालने के लिए, पर आज तक उनमें जंग नहीं है। इस पानी में मिनरल्स बहुत बड़ी मिकदार में मौजूद है। कहा जाता है जमजम का ये पानी भूखों के लिए खाना और बीमारों के लिए दवा है। पर दोस्तों, जहां मुसलमान इस पानी को इतना मुकद्दस मानते थे, वहीं कुछ लोग मौजूद थे जो इस पानी की पाकीज़गी पर उंगली उठा रहे थे। बात 1971 की है। मिस्र के एक डॉक्टर ने यूरोपियन प्रेस को एक खत के जरिए बताया कि आबे जमजम यानी जमजम का पानी लोगों के पीने के लायक नहीं है। दरअसल उसके इस बयान के पीछे जो दलील थी कि काबा सी लेवल से नीचे है और मक्का शहर के ठीक बीच में मौजूद है, इसलिए मक्का शहर का सारा गंदा पानी नालों के जरिए इस कुएं में आकर जमा होता रहता होगा। उस वक्त सऊदी अरब के बादशाह किंग फैसल थे। उन तक जब ये खबर पहुंची तो उन्होंने मिस्र के इस डॉक्टर को गलत साबित करने का फैसला किया। उन्होंने फौरन इस मामले की जांच करने के लिए सऊदी के वाटर डिपार्टमेंट के माहिरीन को बुलवाया ताकि वो जमजम पानी की जांच करें कि वो कहां से आता है, और उनको इस पानी का एक सैंपल यूरोपियन लेबोरेटरी भेजे जाने का हुक्म दिया। बादशाह ने जब वहां जाकर देखा तो उस कुएं में निहायत ही साफ, बिल्कुल शीशे जैसा पानी था। 218 बाई 14 फीट के इस छोटे से कुएं से हर साल हजारों गैलन लीटर पानी निकाला जाता है और कई लाख लोग बहुत बड़ी तादाद में इसको पीते हैं। और इसका वाटर लेवल एक दिन में कुछ इंच कम होता है और दूसरे दिन की सुबह तक जितना खाली होता है भर जाता है। और ये सिलसिला तब से चालू है जब से ये वजूद में आया है, यानी कई सदियों पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त से। ये वाकई अकल रखने वालों के लिए किसी मौजज़े से कम नहीं है। दोस्तों, आते हैं वापस अपने मौजू की तरफ। उन माहिरीन ने अपनी खोज शुरू की, कुएं की गहराई नापी, पता लगाने की कोशिश की कि पानी आखिर कहां से आता है। उनको पानी में डुबकी लगाने की इजाजत नहीं थी, इसलिए उन्होंने कुएं से पानी निकालने के लिए बड़े बड़े पंप हाथ से बने हुए लगाए, जिससे ये पता लगाया जा सके कि पानी आने की मेन जगह कौन सी है। पर उनके घंटों मेहनत करने के बाद भी वो कुएं से उस जगह का पता नहीं लगा सके। उस जमाने में उनके पास सिर्फ यही तरीका था जिससे वो इस बात का पता लगा सकते थे कि पानी कहां से आ रहा है। इसलिए उन्होंने एक बार फिर से ये तरीका दोहराया और इस बार एक आदमी को उस पानी में उतारा। वो आदमी उस कुएं के अंदर जाकर खड़ा हो गया और उसकी दीवारों के सहारे चक्कर लगाने लगा। उसने अपने पैरों में महसूस किया कि पानी चारों तरफ से कुएं के अंदर आ रहा है, और यही वजह है कि जमजम के पानी की सतह हमेशा एक सी ही रहती है। पर कमाल यह है कि वो पानी एक हद पर आके रुक जाता है और उसके आगे नहीं बढ़ता। वो सिर्फ वहां तक रहता है जहां हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने जमजम बोला था। बहरहाल उसने अपना काम पूरा किया और कुएं के अंदर से यूरोपियन लेबोरेटरी में भेजने के लिए पानी का सैंपल भी ले लिया। उस रिपोर्ट में मालूम हुआ कि आबे जमजम में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मिकदार काफी ज्यादा थी, और शायद यही वजह होती है कि यहाँ पर आने वाला हर हाजी या आम इंसान इस पानी को पीकर ताकतवर और तरोताजा महसूस करता है। सबसे अहम बात यह थी कि जमजम पानी में पाया जाने वाला फ्लोराइड अपना एक अलग मुकाम रखता है। ये फ्लोराइड कीटाणुओं को पैदा होने से बढ़ने से रोकता है। यहाँ तक कि बाद में यूरोपियन लेबोरेटरी ने अपनी जांच में बताया कि दुनिया में मौजूद कहीं का पानी इस पानी का मुकाबला नहीं कर सकता। और ये पानी एकदम साफ सुथरा तो है ही, बल्कि इसको पीने से इंसान की बीमारियां भी ठीक हो सकती हैं। और इस तरह